हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया, गूगल खोला, गूगल में जाके एंड्रॉयड लेआउट्स लिखा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई तरह के लेआउट्स हमें दिखते हैं। तो हमारा जो व्यू है, जो हमें एप्लीकेशन का पहला इंटरफेस दिखता है, वो कोई ना कोई एक लेआउट ही होता है। जैसे अगर हम इस इमेज को देखें तो यहाँ पे हमें लीनियर लेआउट दिख रहा है, फिर कई जगह हमें रिलेटिव लेआउट दिखेगा। तो आज हम बेसिकली इन लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके डीप नॉलेज में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं रिलेटिव लेआउट को कवर करूंगा, इसके बाद लीनियर लेआउट को कवर करूंगा, इसके बाद ग्रिड लेआउट को कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम रिलेटिव लेआउट के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप सामने ये डायग्राम देख रहे होंगे। ये डायग्राम में मैंने दो व्यू लिया है। एक ये व्यू है V1 और ये मेरा व्यू 2 और ये वाला व्यू 3 है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 व्यूज हैं। और रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि या तो व्यू पेरेंट को रिलेट करेगा, जैसे हमारा V1 है वो पेरेंट से रिलेट कर रहा है, मीन्स यहाँ यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ पैडिंग है, यहाँ से यहाँ कुछ अलग पैडिंग है। या तो हमारा व्यू है ये किसी दूसरे व्यू को रिलेट करेगा, जैसे अगर हम V2 को देखें तो V2 की जो लेआउट है वो V1 पे डिपेंड करती है। मीन्स अगर हम V1 को आगे या पीछे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा या तो आगे अगर हम यहाँ ले जाएं या तो इधर अगर हम V1 को ले जाएं, तो आप देखेंगे कि V2 की भी लेआउट चेंज होगी। तो और यहाँ पे अगर तीसरा जो व्यू है, ये भी हमारे पेरेंट के हिसाब, ये हमारा पेरेंट है। जो सबसे बड़ी बाउंड्री दिख रही ये वाली, ये हमारा पेरेंट है। तो V3 हमारे पेरेंट्स के हिसाब से है। तो रिलेटिव लेआउट बेसिकली ये है कि इसमें कई सारे व्यूज होते हैं और हर व्यू या तो पेरेंट पे डिपेंड होता है या तो किसी दूसरे व्यू पे डिपेंड होता है। इस टाइप के लेआउट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लेआउट कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम अपना, सबसे पहले हम क्या, स्टार्ट बटन में क्लिक किए, फिर इसके बाद हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन किया, या फिर हमने सर्च किया एंड्रॉयड स्टूडियो और इसको ऑन किया। वहाँ पे एक हम बेसिक प्रोजेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट रखा है। तो इतना सब तो पहले के ट्यूटोरियल में मैं बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट है। जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें दो फाइल्स, तीन फाइल्स बनती है। तीन मेन फाइल्स बनती है। एक तो हमारी हुई मैनिफेस्ट फाइल, एक हुई हमारी जावा वाली फाइल और एक हमारी होती है लेआउट फाइल्स। तो आज हम लेआउट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेआउट फाइल को बस देखेंगे, बाकी सारे विंडोज क्लोज्ड। ओके, तो ये हुआ हमारा जहाँ पे हम लेआउट का कोड लिखते हैं। ये हुआ जहाँ हम लेआउट की डिज़ाइन करते हैं और जो भी हम कोड लिखते हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये हेलो वर्ड है, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हेलो वर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो हम जैसे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इसको पूरा हटा दिया और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा रिलेटिव लेआउट है। तो हम रिलेटिव लेआउट से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव लेआउट, हम जब भी हमें रिलेटिव लेआउट सेलेक्ट करना होता है तो हम सबसे पहले रिलेटिव लेआउट लिखेंगे। फिर इस
हम नेम स्पेस सेट करेंगे जो होता है एक्सेल XMLNS एंड्रॉयड HTTP, ये हमारा हमें सेट करना मैंडेटरी होता है। इसके बाद हर लेआउट में हमें दो चीज़ें और सेट करनी मैंडेटरी होता है। एक होता है लेआउट की हाइट, एक होता है लेआउट का विड्थ। तो हम यहाँ पे लेआउट की हाइट और लेआउट का तो लेआउट हाइट सेट करने के लिए हम एंड्रॉयड देन लेआउट हाइट और इसको मैच पेरेंट कर दिया। देन एंड्रॉयड लेआउट विड्थ। अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड शो कर रहा है। हमें हाइट और विड्थ सेट करना हर व्यू का ज़रूरी है। जो भी हम लेआउट सेलेक्ट करेंगे या फिर जो भी हमारा व्यू होगा उसमें हम हाइट एंड विड्थ ज़रूर सेट करेंगे। WID विड्थ और इसको भी मैंने मैच पेरेंट कर दिया। Ctrl+Alt+L से हम कोड फॉर्मेट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये हमारा एक लेआउट बन गया। लेआउट में हमें रिलेटिव लेआउट बनाना है। तो यहाँ पे रिलेटिव लेआउट का सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट का क्लोजिंग। हमें ये नेम स्पेस डालना मैंडेटरी होता है। सेकंड, ये दो चीज़ हर लेआउट और व्यू में मैंडेटरी होता है, विड्थ और हाइट। अब जैसे ये हमारा लेआउट सेट हो गया तो हम इसके अंदर और भी कई सारे व्यूज़ फिर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेआउट हम रिलेटिव लेआउट सेट कर लिए हैं। अब हम सिंपली क्या करना है, इस लेआउट के अंदर हमें व्यूज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हम लिए और व्यूज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। तो यहाँ पे कई सारे विजिट्स हैं। इन विजिट्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो टेक्स्ट व्यू है मैंने लिया और लेआउट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे जैसे हम देखें, जहाँ ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इनका भी कोड ऑटो जनरेट हो जाता है। और इनमें भी दो फील्ड मैंडेटरी होती है, पहला तो विड्थ, दूसरा हाइट। अगर हम एक को हटाते हैं तो यहाँ पे एरर शो करने लगता है। फिर भी अभी हम लेआउट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इन दोनों के बारे में देखते हैं, एंड्रॉयड लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। इनको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के विड्थ और हाइट हम सेट कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड लेआउट विड्थ मैच पेरेंट है, यहाँ पे एंड्रॉयड लेआउट हाइट मैच पेरेंट है। वैसे ही हम रैप कंटेंट भी सेट कर सकते हैं। यह तो एक और तरीका है। इनको हम कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे 100 dp और यहाँ पे 100 dp। यहाँ dp मीन्स होता है डेंसिटी इन पिक्सल्स। तो हमने अभी देखा 3 टाइप्स में हम विड्थ और हाइट डिक्लेयर करते हैं। पहला ये, दूसरा टाइप ये
और तीसरा टाइप ये। तो इन 3 टाइप में हम हाइट एंड विड्थ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा मैच पेरेंट। सो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो ये जो हमारा पेरेंट होता है उसको मैच करता है। अगर ये हमारा जो लेआउट है इस पे मैच पेरेंट मीन्स हमारे जो पेरेंट का हाइट एंड विड्थ है उसको मैच करेगा। तो हमारे इस समय जो रिलेटिव लेआउट का पेरेंट क्या है, ये खुद ही एक पेरेंट है। तो इसका जो अगर हम विड्थ और हाइट मैच पेरेंट देंगे तो ये जो भी बाय डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट है इस स्क्रीन की, उस पे ये एडजस्ट हो जाएगा। सपोज हम इसके अंदर कोई एक व्यू लेते हैं। हमने इसके अंदर ये टेक्स्ट व्यू लिया। अब टेक्स्ट व्यू को मैंने मैच पेरेंट कर दिया। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है ये रिलेटिव लेआउट का चाइल्ड हो गया। तो अब मैंने इसको मैच पेरेंट कर दिया। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसका जो विड्थ और हाइट मैच पेरेंट किया तो ये जो पेरेंट की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो गया। सपोज अगर पेरेंट की हाइट कुछ अलग होती तो उसके अनुसार ये एडजस्ट होता। फिलहाल पेरेंट पूरा हमारा पूरा विड्थ एंड हाइट ले रहा है। अब हम देखते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट मीन्स जो भी ये व्यू कंटेंट है, मीन्स जो भी ये व्यू कंटेंट ले रहा है तो ये उस कंटेंट के अनुसार अपने हाइट और विड्थ को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर ये हमारा एक लेआउट है और हमारा एक ये व्यू है और इस व्यू में हमने कुछ लिखा, जैसे ए लिखा। अब ए मैंने लिखा है और इसका मैंने हाइट और विड्थ जो है उसको रैप कंटेंट दे दिया। तो ऑटोमेटिकली जो हाइट है वो एडजस्ट हो जाएगी कुछ ऐसे। मीन्स हमें देखा जाए तो सिर्फ ए दिखेगा और व्यू इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, रैप कंटेंट। मीन्स कंटेंट के ऊपर खुद को रैप कर लेना। रैप कंटेंट के बारे में और पढ़ते हैं। रैप कंटेंट के लिए मैं सिंपली यहाँ क्या करता हूँ, जो हमारा पेरेंट है, इस चाइल्ड लेआउट का जो पेरेंट है ये रिलेटिव लेआउट है। तो इसमें मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ। इसको मैं 150 dp कर दिया, 150 डेंसिटी पिक्सल, और इसके हाइट को भी मैं 150 dp कर दिया। ओके, अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम अपने माउस का कर्सर ले जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला रिलेटिव लेआउट है, ये इसकी जो विड्थ और हाइट है वो एडजस्ट होके 150 dp होगी। फिलहाल जो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो रैप कंटेंट है, इसीलिए इसमें इसका अंदर जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ एंड हाइट सेट है। अब मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ, इसको भी मैच पेरेंट। तो हम देख सकते हैं कि अब ये हमारा लेआउट है।
और लेआउट में जो टेक्स्ट व्यू है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट व्यू हमारा इतना स्पेस अब ले रहा है, मीन्स जो पेरेंट का स्पेस है वही ये पूरा ले रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे तीन चीज के बारे में डिफरेंस देखा, एक मैच पेरेंट, दूसरा रैप कंटेंट, और तीसरा हम डीपी में कुछ अपने अनुसार जो भी हाइट एंड विड्थ होगी वो सेट करना सीखें। एक और होता है, एक होता है फिल पेरेंट। फिल पेरेंट मीन्स होता है जो भी हमारा पेरेंट्स है उसको फिल करना। तो इतने प्रकार हम डिक्लेयर कर सकते हैं हाइट एंड विड्थ एक लेआउट की। अब नेक्स्ट चीज हम लेआउट पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पैडिंग के लिए सिंपल, ये हमारा स्क्रीन है। अब इसके अंदर हम एक लेआउट लेते हैं और हम चाहते हैं कि लेआउट कुछ ऐसा हो कि जो हमारा एक्चुअल विड्थ एंड हाइट है उससे ये डिस्टेंस हो, इधर भी हो। सो लेफ्ट साइड कुछ स्पेस हो, कुछ राइट, कुछ अप स्पेस हो, कुछ राइट साइड स्पेस हो और कुछ डाउन में। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं एंड्रॉयड में। ये स्पेस जो है तो जब भी हम एंड्रॉयड के किसी भी लेआउट की जब पैडिंग सेट करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर हम उसका टॉप पैडिंग सेट किए हैं तो वो टॉप से इतने दूर में आएगा। अगर हमने उसका लेफ्ट पैडिंग सेट किया है तो लेफ्ट से कुछ इतने दूर में आएगा, राइट में किया है तो राइट में, और बॉटम से किया है तो बॉटम। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमारा कॉर्नर में है। अब हम इसका पैडिंग सेट करते हैं, एंड्रॉयड पैडिंग, यहाँ पे टॉप पैडिंग के लिए, और टॉप पैडिंग मैंने कर दिया है 20 dp। तो जैसा कि हमने देखा है कि अब यहाँ पे हमारा जो ये लेआउट है, ये रिलेटिव लेआउट है, अब यहाँ पे आ गया। पहले ये जस्ट ऊपर था, अब ये जस्ट उसके नीचे आ गया है। तो पैडिंग हमारे जो लेआउट की वो चेंज हो गई है। तो पैडिंग सेट करने से ये होता है, इसके अंदर जो भी व्यूज होंगे या फिर जो भी विजिट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो मेन रिलेटिव लेआउट है वो तो इतना ही है जो भी था, 150 dp 150 dp। अब इसके अंदर जो भी विजिट्स आएंगे उनकी जो पैडिंग है मीन्स टॉप से वो 20 dp दूर होंगे। अगर हम इसका पैडिंग कुछ ऐसा सेट कर दें, एंड्रॉयड पैडिंग लेफ्ट 20 dp। अब ये करने से जो भी विजिट उसके अंदर है उन सब की जो पैडिंग है वो 20 dp लेफ्ट साइड से 20 dp इधर हो जाएगी, जैसे ये हो गया। सपोज मैं कुछ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओके। तो मैंने कई सारे यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ये सब। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो है इसकी पैडिंग ऑटो एडजस्ट हो जाए। राइट साइड है
तो यहाँ पे मैं गया, ये हमारा पेरेंट है, तो यहाँ पे एंड्रॉइड पैडिंग राइट, और इसको मैंने 20 dp कर दिया। तो यहाँ पे इसकी पैडिंग आपने देखा कि ये चेंज हो गई। एंड लास्ट पैडिंग बॉटम। तो ये हुआ हम किसी भी लेआउट की कैसे पैडिंग सेट करते हैं। हम जैसे ये सब टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये सब अलग अलग किया, अगर हम चाहते हैं कि हर मीन्स वो अपने 4 साइड से ऑटोमेटिकली सब किसी एक रिस्पेक्टिव पिक्सल्स में ऑटो एडजस्ट हो जाए, मीन्स ऑटो स्पेसिंग आ जाए लेआउट में, तो हम डायरेक्टली एंड्रॉइड पैडिंग का भी यूज कर सकते हैं। पैडिंग, और यहाँ पे हम 50 dp दे दिया। तो ऐसा देने से ऑटो एडजस्ट ये हो जाएगा ऊपर नीचे चारों तरफ की पैडिंग। यहाँ पे ये हुआ, ये सबकी पैडिंग अपने आप ऑटो एडजस्ट हो गई। ओके, तो अभी हमने पैडिंग भी देख लिया लेआउट में, लेआउट का। अब लेआउट में कुछ व्यूज हैं, उनकी पोजिशनिंग हमें करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। इसको मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ, जैसे आप नई एक्टिविटी जैसे जब बनती है तब जैसा रहता है। पेरेंट, ओके, तो मैंने इन दोनों को फिल पेरेंट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ से एक व्यू है बटन, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके, अब जो नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं वो है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट, हम कोई भी व्यू को अगर हमें अपने लेआउट के रिस्पेक्टिव अलाइन करना हो, जैसे एक कॉर्नर में करना हो, इस राइट कॉर्नर में करना हो, लेफ्ट कॉर्नर में करना हो, बॉटम में करना हो, तो हम एंड्रॉइड लेआउट, यहाँ पे हमें कई सारे दिख रहे हैं अलाइन में, अलाइन राइट, अलाइन स्टार्ट, अलाइन टॉप। सो यहाँ पे हम पेरेंट बॉटम, पेरेंट इन, पेरेंट लेफ्ट, पेरेंट राइट, तो जो पेरेंट बॉटम है वो जो पेरेंट का जो भी बॉटम होगा वो वहां पे इस व्यू को अलाइन कर देगा। और यहाँ पे हम कुछ पिक्सल्स देंगे, पिक्सल्स दे सकते हैं जैसे 10 dp, सॉरी ट्रू। तो यहाँ पे पेरेंट अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, तो हमने उसको बॉटम में अलाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं इस व्यू को राइट अलाइन करें, तो आउट पेरेंट राइट और ट्रू, ट्रू से मीन्स उसको ये, तो ये राइट अलाइन हो गया अभी।
ऐसे ही हम कई सारे व्यूज ले सकते हैं और उसको पेरेंट में अलाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अलाइन पेरेंट राइट, पेरेंट लेफ्ट, ये सब भी कई सारे एट्रीब्यूट्स हम ट्राई कर सकते हैं लेआउट के व्यूज पे। अगर हम चाहते हैं ये हमारा व्यूज अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, अलाइन पेरेंट सेंटर। सेंटर इन पेरेंट, तो पेरेंट के सेंटर में अलाइन हो गया ये व्यू। ऐसे ही सेंटर हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटली सेंटर हो गया, और ऐसे ही सेंटर वर्टिकल, तो हम ऐसे ही व्यू को अलाइन कर सकते हैं अपने रिलेटिव लेआउट के अंदर। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम पढ़ेंगे वो है मार्जिन टॉप। मैं एक बटन, दो बटन, तीन बटन ले लेता हूँ। तो एक ये बटन होगी, एक ये बटन होगी, तीन बटन ले लिया। ठीक है, इसके बाद लेआउट मार्जिन टॉप 50 dp मैंने इसका किया, बटन सेकंड का। बटन 1 का मैंने 20 dp किया। और जो मेरा थर्ड व्यू है, बटन व्यू और विजेट, उसका मैंने किया 70। तो आप जैसे देख रहे होंगे, हमें अगर जो हमारा लेआउट है उसके टॉप से कुछ भी स्पेसिफिक डिस्टेंस में अगर हमें कोई व्यू एडजस्ट करना है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेआउट मार्जिन टॉप। लेआउट मार्जिन टॉप हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक व्यू है, मीन्स एक ये हमारा विजिट है, इसके नीचे एक दूसरा विजिट है फॉर एग्जांपल। अब हम ये चाहते हैं कि इस विजिट से ये वाला जो विजिट है वो कुछ डिस्टेंस पे हो, जैसे 70 या 80 dp पे हो, तो हम ऐसा भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो बटन है, इसका हम यहाँ पे हम गए और मार्जिन टॉप यहाँ पे हम कर दिए 100 dp। तो ये इस विजिट के अनुसार से ये वाला 100 dp दूर हो जाएगा। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करेंगे और नीचे लाएंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसको लाए, तो ये उसके ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये एडवांटेज होता है अगर हम किसी दो व्यू के बीच में कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस रखना चाहते हैं, तो हम ऐसे ये वाला जो एट्रीब्यूट है, लेआउट मार्जिन टॉप, और भी जो है इसमें वो हम यूज कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम, मार्जिन इन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ये सब आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर इनमें कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करना, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा तो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि एक लेआउट कैसे बनाते हैं, और लेआउट के हम एट्रीब्यूट्स देखें,
फिर इसके बाद हम लेआउट में व्यूज कैसे डालते हैं। व्यू जो भी व्यू होते हैं या फिर जो भी विजिट्स होते हैं हम उनको कैसे एडजस्ट करते हैं। वैसे हम सिंपली कह सकते हैं जो एक लेआउट होता है वो कलेक्शन ऑफ व्यूज होता है। मीन्स एक लेआउट के अंदर कई सारे व्यूज आते हैं और वो व्यूज रिप्रेजेंट करके हमारा एक अच्छा सा एप्लीकेशन का लुक देते हैं। तो फिर अभी हमने रिलेटिव लेआउट के बारे में पढ़ा। रिलेटिव लेआउट में हम और भी कई सारी चीजें सेट कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड, बैकग्राउंड, और यहाँ पे कलर जो भी आपका मन हो, डार्क, या फिर हम कलर हेक्स इस टाइप का भी यूज कर सकते हैं, FFFF00 समथिंग। तो जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप ऑनलाइन सर्च करके कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। अब इसी ट्यूटोरियल का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लीनियर लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। उसके उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।